हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.2 जो कि हमारी लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का चैप्टर का एक्सरसाइज है। लेकिन उसके पहले आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.2, उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगी आप लोगों को, जो कि वैसे तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, बट डिटेल में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट वे में समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके ट्रायंगल आपको पता ही है, ये आपका मान लो एक ट्रायंगल है ABC। तो हमें क्या पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180। ये तो आपको पता है ये बात। अब जैसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है इन केस, और उसकी एक किसी भी रेख को बढ़ा दिया जाए लाइक दिस, ठीक है, ये ABCD जो भी है, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये क्या बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल। ये मान लिया 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल 3 इज इक्वल टू किसके, इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल आपका दो इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये आपका एंगल 3 इज इक्वल टू, अगर आपने ये लाइन एक्सटेंड करी तो ये और ये प्लस हो जाएगा, उसके इक्वल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट के एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपकी एक बात हो गई, ये आपको पता है, हो सकता है ये भी पता हो। अब आते हैं हम, ये तो हमारा हो गया कि ट्रायंगल की बात। अब आते हैं हम पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में क्या होता है, जैसे आपकी दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए है। जैसे ये आपकी दो पैरेलल लाइन L और M है, ठीक है, ये आपकी L और ये M है, और इस पे ये ट्रांसवर्सल आपकी मान लीजिए जो भी है, Q है, P है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपके ये एंगल क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल 2। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो होगा वो आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपका करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये मान लीजिए आपका एंगल 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल 4। यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी करस्पॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एंगल 5 और ये 6, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी आपस में क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये मान लीजिए आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये आपके चारों एंगल किस में आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है। और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आपके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इन, और ये आपस में इक्वल होते हैं। अब ये आपको जब दो पैरेलल लाइन, उन पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसको काट रही है, तो ये आपका ये जो आपके दो को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। जो दो लाइन ऐसे है, उसको जो कोई इंटरसेक्ट करे तो अंदर के जो दो एंगल बन रहे हैं वो आपके को इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। तो यानी मान लीजिए इसमें को इंटीरियर कौन है, एंगल 2 प्लस एंगल 7। इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम होता है बच्चों 180, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, ये दो, ठीक है। और इधर के दो कौन है, एंगल 5 इज इक्वल प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये आपके क्या हैं, दोनों लोग को इंटीरियर, स्पेलिंग में मत जाना, थोड़ी तंग है मेरी, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस 7 180, और इधर के को इंटीरियर क्या हो गया, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। तो आपको को इंटीरियर मिला, करस्पॉन्डिंग मिला। अब आते हैं, जब दो लाइनें बनती मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखने में,
आपको भी आई होप अच्छा लगता होगा। जैसे ये z बन गया, बन रही है ना ये पैरेलल लाइन लाइक दिस, देखो ना, ये 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 जो z बनता है ना, इनको कहते हैं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ये जो अंदर एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आपका z यहाँ पे मान लीजिए, ये कोई मान लिया मैंने, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी की एक मिरर इमेज बनाओ, यानी उल्टा। आपको ये दिख रहा है ना, ये लाइन ऐसे आई, ये ऐसे और ये ऐसे गई, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यानी आपने उल्टा z बना दिया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये और ये और ये, मान लीजिए 2 और ये 4 है, तो ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपका क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 4, यानी आपका एंगल 7 और ये इधर एंगल 4 इक्वल हो गए। जब ऐसे और ऐसे ले जाते हैं ना, तो ये भी हमारा, इसको क्या कहते हैं, z की मिरर इमेज। ठीक है, तो वो भी हमारे एंगल इक्वल होते हैं। सही बनाया मैंने। एक ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे 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 बनेगा। हाँ, ऐसे बनेगा, मैंने थोड़ा वैसा बनाया ना। हाँ, ऐसे बनेगा। इसमें फिगर में ऐसे दिख रहा है, बट ऐसे बनेगा। इसकी मिरर इमेज आप अगर बनाओगे तो ऐसे, थोड़ा ऐसे और ऐसे, है ना, इसका ये। ठीक है, या एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, मैं थोड़ा वैसा बन गया, मैंने इस फिगर के हिसाब से बनाया। तो इतना आपको समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सारे इक्वल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल, जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उनके बीच के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। और मैंने क्या बताया, और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हमारे इक्वल होते हैं। इतना आपको अगर पता है तो क्वेश्चंस हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई, जिसको नहीं आता है तो वो नोट कर ले, जिसको आता है उसकी बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की ओर। तो स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इन फिगर 6.23, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी हमारी सी डी के पैरेलल है। सी डी मैंने बनाया, सॉरी मैंने इसको बी डी लिख दिया है, बल्कि ये सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। सी डी आपकी ई एफ के पैरेलल है, तो एंड y इज टू z इज इक्वल टू आपका 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करने को आपको बोल रहा है। ठीक है, तो अब आप एक बात सोचिए कि आपकी 3 पैरेलल ये लाइन दी हुई है और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल दी हुई है। ठीक है, तीनों पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, यानी आपका गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और सी डी आपका ई एफ के पैरेलल है। तो जब कोई लाइन आपकी, मतलब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी के बीच में हमारे एक्स और वाई एंगल फॉर्म हुए हैं, और सी डी और ई एफ के बीच में एक हमारा एक जेड एंगल फॉर्म हुआ है, जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है। तो चलो सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, अगर हमारी ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, दैट्स वाई ए बी पैरेलल ई एफ नहीं हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ नहीं हो जाएगा। यानी आपकी एक पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी है और सी डी ई एफ के है, तो क्या ए बी पैरेलल ई एफ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ए बी पैरेलल ई एफ। तो इस वजह से हमारा एक्स और जेड में एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जेड और एक्स में एक इक्वेशन, जेड और एक्स और जेड में हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। लेकिन हमारा गिवन क्या है, वाई एंड जेड। लेट y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है। देन
y इज इक्वल टू हमने मान लिया 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। जब भी कोई रेशियो में फॉर्म दिया होता है तो हमें कोई वेरिएबल लेके लेट करते हैं, ठीक है। तो y और z की वैल्यू हमारी 3 और 7 आ गई है, यानी y और z की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, देन हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जब ए बी पैरेलल ई एफ हो गया है तो हमने देखा कि हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है x और z में। तो क्या फॉर्म हो रहा है, x इज इक्वल टू z। क्यों x और z क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी पैरेलल ई एफ है। सो ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना, ये नहीं कि आपने इतना लिख के छोड़ दिया, ये नहीं, आपको रीज़न देना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू जेड। अब हम देखें, अब हमारा x और z का इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, x और y दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, तो ये को इंटीरियर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, को एज ए बी पैरेलल सी डी, दैट्स वाई को इंटीरियर एंगल। गॉट इट। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई, एक्स की जगह हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, z। x की जगह हम z लिख सकते हैं। तो z प्लस वाई इज इक्वल 180। तो ये लिखेंगे हम, क्यों हुआ, देन बिकॉज x इज इक्वल टू एंगल z। तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, y की वैल्यू 3a इज इक्वल टू 180, यानी 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, यानी 10a इज इक्वल टू 180, देन a इज इक्वल टू 180 बाई 10, यानी आपका एंगल आ गया a 18 डिग्री। ये a आया है, यानी यहाँ से हम y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब y z की क्यों फाइंड करें, हमने z की फाइंड कर ली तो x ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि x और z आपस में इक्वल है। तो z की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 7a, यानी 7 इंटू 18। तो 18 7 जा 126। तो आपका z कितना आ गया, 126। ठीक है। तो 186 अगर आपका z आ गया तो एंगल x, चूंकि x इज इक्वल टू एंगल z, देन एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री ऑल्सो। दैट इज अवर आंसर। एनी प्रॉब्लम, टेबल देख लेना भाई, टेबल किस किस को कहाँ तक याद है ये भी बता दो। टेबल के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यही डाल दो कि आप में से किस किस को कहाँ तक टेबल लर्न, ठीक है। चलो देखो, नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 आपका गिवन है। गिवन क्या है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। आपको गिवन है ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। देन हमें टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो भाई, फाइंड करना है हमें एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये 3 एंगल हमें फाइंड करना है। क्या तो मैम आपने लिख तो दिया, फिगर तो बनाया नहीं। चलो फिगर भी ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका 2 पैरेलल लाइन, ए बी पैरेलल, ये आपका ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ये आपका
ए बी पैरेलल सी डी है। अब आपका क्या है, ई एफ जो है आपका परपेंडिकुलर है। भाई थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना जिसका ड्राइंग अच्छा हुआ है। मेरा ड्राइंग हैंड राइटिंग सब गंदा है, ठीक है। तो ई इस पे ऐसे हो गया, और ये हमने ड्रॉ किया आपका एंगल बाइसेक्ट कर रहा है जी, ये आपका हो गया जी, ये आपका नाम लिख दिया इन्होंने एफ। हो गए ना सारे, फिगर कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं ये सारे प्यारे प्यारे एंगल्स, और इनको कौन कौन फाइंड कर ले रहा है। चलो चलो, जिसको आ रहा है वो करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं कि मैं करूँगी तभी करना है, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, आपके पास 5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। किसने किसने निकाल लिया, किसने किसने जल्दी से निकाल लिया मुझे बताओ। चलो भाई, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए जी ई पूछ रहा है, ए जी ई आपको ये पूछ रहा है, फिर जी ई एफ ये वाला पूछ रहा है, एंड फिर एफ जी ई यानी ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और आपको गिवन है जी ई डी, आपका एंगल जी ई और डी, यानी ये पूरा एंगल आपका गिवन कितना है बच्चों, 126 डिग्री, यानी एंगल जी ई डी आपका गिवन है 126 डिग्री, और आपका एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू आपका है 90 डिग्री, है ना, एफ ई डी। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई और एफ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब आपका ये पूरा 126 है, यानी एंगल ये हो जाएगा जी ई डी माइनस एफ ई डी। अरे भाई, इस पूरे एंगल में इस 90 को माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा, ये जो छोटू सा कलरफुल एंगल है हमारा, ये प्यारा सा, ये हमारा क्या, ये पूरे 126 में अपना ये छोटू सा 90 माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा, यानी एंगल जी ई डी में हम एफ ए डी माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, बोलो भाई, कोई बोलता क्यों नहीं है। ये 60, ये हो गया 6 होगा, 36 डिग्री है, 36 डिग्री आ गया। हाँ, तो ये हमारा जी ई एफ कितना आ गया, जी ई एफ आ गया हमारा 36 डिग्री। अब हम कौन सा फाइंड करेंगे, इतू सा हमारा एंगल आ गया 36, ये 90 36 मिला के तो 126 हो जाएगा। अब हम करते हैं एंगल ऑफ ए जी ई फाइंड, ठीक है, ए जी ई यानी ये वाला एंगल, ये जो कलरफुल छोटू सा मैंने बनाया। अब ये कैसे निकले, आपको क्या दिख रहा है, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी है कि नहीं है। देखो ना, ऐसा कुछ जेड टाइप का फॉर्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। भाई क्यों ऐसा है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ए जी ई हमारा कितना आ जाएगा, जी डी जितना होगा, जी डी हमने क्या है 126, तो एंगल ए जी ई हमारा कितना आ जाएगा 126 डिग्री। एक हमने ये फाइंड कर लिया, एक हमने जी ई एफ उसने पूछा था तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब बारी किसकी है, जी ई एफ फाइंड हो गया, ए जी ई फाइंड हो रहा है, अब एफ जी ई। अब हमारी बारी है एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ जी ई हमारा कितना निकलेगा, एफ जी ई यानी ये वाला जो डबल शेडेड पार्ट है ना, इसको फाइंड करना। तो हमें क्या, ये लीनियर पेयर, ये लीनियर लाइन आपको दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन ए एफ बी जो भी है, तो इसमें एफ जी कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होगा ना, लेकिन लीनियर पेयर है, यानी एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस AGE, एंगल AGE। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो FGE में हमने क्या किया, 180 में इस एंगल को माइनस कर दो। तो FGE हमारा AGE कितना है, कोई बताओ भाई, AGE कितना है? 126। 180 में हमने ये AGE फाइंड किया 126। तो 126 यानी 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 7 में 2 गया 5, 54 डिग्री। यानी हमारा एंगल FGE कितना आ गया, 54 डिग्री। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। कुछ नहीं, हमें इसमें ये एंगल फाइंड करना था, छोटू वाला। तो हमारा ये पूरा एंगल दिया हुआ था और ये हमें पता है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, टोटल में 90 को माइनस कर दिया, तो हमारा ये एंगल आ गया। उसके बाद फिर उसने फिर हमसे पूछा ये वाला एंगल। तो हमने क्या देखा कि ये और ये पूरा क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। वो हमने फिर वहाँ से निकाल लिया। फिर उसने हमसे पूछा FGE, ये वाला एंगल पूछा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो हमने इसमें 180 में माइनस कर दिया, तो हमारा ये एंगल आ गया। तीनों एंगल हमारे यहाँ से फाइंड हो गए। चलो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, आगे क्वेश्चन कंप्लीट करके अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। अगर कौन सा आपको नया चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ठीक है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।